खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर की चर्चा। मणिपुर के मेताई और कुकी पक्षों के बीच शांति वार्ता की पेशकश। 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के दौरे पर गए थे राज्य दौरों पर। वक्फ संपत्ति संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। कोलकाता अहमदाबाद में पोस्टर जलाए। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा। एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन। अमिताभ, प्रेम चोपड़ा समेत कई सेलेब पहुंच के राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। एलओसी पर घुसपैठियों को मारा गया। जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका। राजस्थान, हिमाचल समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिनों तक हीट वेव। 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाराजगंज से खबर है। सीएम ने 148 करोड़ से निर्मित रोहिणी बैराज का लोकार्पण किया। रोहिणी बैराज से 65 गांव में 16,000 किसानों को मिलेगा सिंचाई लाभ। सीएम ने बैराज का नामांकन कर मां बेनिया मंदिर के नाम पर किया। 665 करोड़ की लागत से 629 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। सीएम ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और डेमो चेक वितरित किए। वक्फ बोर्ड से भूमि कब्जों पर कार्रवाई कर दिया आश्वासन। ₹665 करोड़ से बने 629 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। वक्फ बोर्ड से भूमि कब्जाने वालों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। रोहिणी बैराज से 65 गांव में 16,000। सीएम ने बैराज का नामकरण मां बेनिया मंदिर के नाम पर किया। ₹665 करोड़ से बने परियोजना का क्या शिलान्यास व लोकार्पण। सीएम ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और डेमो चेक किए वितरित। कन्नौज से खबर है। ड्राइवर को मिला करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस। नोटिस देख किसान के ड्राइवर बेटे के उड़े होश। युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आला अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस से चक्कर काट रहा युवक। युवक को मिला 3,68,03,619 रुपए का नोटिस। आला अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक दिल्ली में गाड़ी चलाने का करता है काम। छिबरामऊ क्षेत्र का रहने वाला है युवक। आला अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक। कन्नौज से खबर। ड्राइवर को मिला करोड़ों के इनकम टैक्स का नोटिस। युवक को मिली 3,68,03,619 रुपए की नोटिस। युवक को मिला नोटिस। आला अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काट रहा युवक। बुलंदशहर से खबर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी आज। देवी भक्त कर रहे महागौरी की पूजा अर्चना। भोर पहर से माता के मंदिरों पर पहुंचने लगे भक्त। समय बीतने के साथ ही बढ़ रही श्रद्धालुओं की
भीड़ मंदिरों के आसपास गूंज रहे माता रानी के जयकारे, मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दोपहर से माता के मंदिरों पर पहुंच रहे लोग। बागपत से खबर है, नवरात्र के 8वें दिन कन्या पूजन की धूम। भक्तों ने महागौरी स्वरूप का किया पूजा अर्चना। कन्याओं को परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन, दक्षिणा भेंट कर देवी भक्तों ने लिया आशीर्वाद। बागपत नवरात्र के 8वें दिन कन्या पूजन की धूम, श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर लिया। पौफट से देवी मंदिर पहुंचने लगे भक्त, माता रानी के जयकारों से गूंजे मंदिर। रायबरेली में आग ने मचाई तबाही, आधा दर्जन घरों में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख ग्रामीणों के उड़े होश। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह बाइक, साइकिल, गाय का बच्चा सामान जलकर राख। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुंडवल गांव की पूरी घटना। आधा दर्जन घरों में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख ग्रामीणों के उड़े होश। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा से खबर है, बहलपुर चौटपुर कॉलोनी में भीषण आग। झुग्गियों और कबाड़ों की गोदाम में आग से फायर ब्रिगेड और प्राधिकरण की लापरवाही से लगी आग। कुछ दिन पहले भी झुग्गी कबाड़ गोदाम में लगी थी आग। प्राधिकरण और फायर विभाग नहीं करता कोई कार्रवाई। आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। फायर विभाग की गाड़ियों को दी गई सूचना। थाना सेक्टर 63 का ही पूरा मामला। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का है ये पूरा मामला।
प्राधिकरण और फायर विभाग नहीं करता कोई कार्रवाई। बुलंदशहर महोत्सव 2025 में अश्लीलता संस्कृति कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता डांस का तड़का। अश्लील डांस पर नोटों की बारिश के वीडियो वायरल। वीडियो में मंच पर दर्जन भर डांसर कर रही डांस। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले को लेकर कहा, वायरल वीडियो की जांच कराकर होगी कार्रवाई। अश्लील डांस पर नोटों की बारिश के वीडियो वायरल। वायरल वीडियो की जांच कराकर होगी कार्रवाई। प्रयागराज से खबर। इंजीनियर की हत्या को बताया टारगेट किलिंग। एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या। पत्नी वत्सला सहित परिवार ने खड़े किए सवाल। कहा, गहरी साजिश के तहत हुई है टारगेट किलिंग। एयरफोर्स स्टेशन पर हुई थी इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या। पत्नी वत्सला सहित परिवार ने खड़े किए कई सवाल। कहा, गहरी साजिश के तहत की गई टारगेट किलिंग। एसआईटी ने आईजी रेंज प्रेम कुमार गौतम शामिल। एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या। लखनऊ से खबर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वक्फ बिल का किया स्वागत। 51 किलो लड्डू का भोग चढ़ाकर बांटा प्रसाद चढ़ाकर किया खुशी का इजहार। इक्यावन किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद वितरण किया और अपनी खुशी का इजहार किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिल का किया स्वागत। 51 किलो का लड्डू का भोग चढ़ाकर बांटा प्रसाद।
कानपुर देहात के मीरा गांव में पेयजल की गंभीर समस्या, ग्रामीणों ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी से नहीं पानी। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर निस्तारण की गुहार लगाई। 2 साल से समस्या का नहीं हुआ समाधान। प्रशासन और जल निगम को अवगत कराया गया। पानी को लेकर दूर दराज जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। रास्ते दुर्गम होने से ग्रामीणों की हो रही कठिनाई, एसडीएम ने जल्द समाधान की बात कही। 2 साल से समस्या का नहीं हुआ समाधान। रास्ते दुर्गम होने की वजह से होती है दिक्कत। एसडीएम ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। यही समस्या है, मेन बात पानी नहीं हमारे यहाँ। हर बच्चा हर महिला पानी से बेचैन है, जानवर भी बेचैन है। बिना पानी के जीना मुश्किल है। आज के दुनिया में हर गांव में हर पानी, मेरे यहाँ क्यों नहीं पानी आ रहा? क्या सरकार कर रही है? सरकार को मेरे गांव दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, मोदी जी तो गांव-गांव पानी की टंकी लगवा रहा है। जल जीवन अलीपुर में पानी क्यों नहीं आ रहा? अलीपुर में पानी के कब आएगा? 2 साल से वो टंकी बनी है, कब तक पानी देगा? तो आपने कभी बीडीओ, एसडीएम या सीडीओ किसी से भी शिकायत की? मेरे गांव का प्रधान इतना सक्षम है कि वो हर जगह खबर पहुंचा, लेकिन महिला हो कि मैं कहाँ जाऊँ? मेरे प्रधान सब जगह खबर पहुंचा, लेकिन वो पानी कोई सुविधा नहीं देना चाह रहा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा में बड़ा सड़क हादसा, पेड़ से टकराई निजी बस। बेवरू से बांदा आ रही बस एलपीएस के पास भिड़ी। तेज रफ्तार निजी बस टकराने से 14 यात्री घायल। निजी बस चालक की हालत भी नाजुक। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। स्थानीय अस्पताल पहुंचाए गए सभी घायल। 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर में किया जा रहा इलाज। दुर्घटना में 5-6 लोग यहाँ जिला पर बांधा आए हुए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि जो है एक बस जो पेड़ से टकराई है, ये बंगलुरु से बांधा आ रही थी, प्राइवेट बस थी। उसमें ये घटना घटी है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। उसमें 2 लोग गंभीर अवस्था में उनका जाँच कराई जा रही है। तो सभी लोग सभी का इलाज चल रहा है इस समय। क्या जो गंभीर रूप से घायल है, क्या उनकी स्थिति कैसी है और क्या वो यहाँ रखेंगे? गंभीर है, जिनकी सर में चोटें आई हुई हैं और उन्हें सिटी स्कैन कराया गया है। उसके सिटी स्कैन की जांच की रिपोर्ट आने के बाद सर, ये गाड़ी बंगलुरु से आई है और बंगलुरु से आ रही थी तो उसमें सवारी बैठी थी। तो ये भी हमारा भाई आदित्य नारायण बैठा था, कंडक्टर इसके बगल में बैठा था। तो ये बता रहा था कि पता नहीं कब गाड़ी टकरा गई, एकदम वो हो गई, चाहे पेड़ से टकरानी हो चाहे अचानक टकरानी हो, ये बता रहा था हमारा भाई। सुबह कुल 14 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में घायल अवस्था में लाया गया है, जिसमें से 5 लोगों को उनकी चोटें गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार करने के बाद बाकी लोगों का उपचार यहीं पर हो रहा है। फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? बंदा बताता रनिंग मोटरसाइकिल को बचाने के लिए पेड़ में लग गई भाई। 1 घंटे के बाद होश आ रहा है, जैसा हमने सुना है वैसे बता रहे हैं। कितने लोग घायल हुए? काफ़ी घायल हुए, गिनती नहीं बता पाया। लगभग समझ लो 15-20 लोग तो राहत करेंगे।
हमीरपुर से खबर है। नाबालिग किशोरी को युवक ने बनाया हवस का शिकार। दबंग युवक ने किशोरी के घर में घुसकर की वारदात। पीड़ित किशोरी की मां ने युवक को घर से भगाया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा। नाबालिग किशोरी को युवक ने बनाया हवस का शिकार। दबंग युवक ने किशोरी के घर में घुसकर की वारदात। पीड़ित किशोरी की मां ने युवक को घर से भगाया। दबंग युवक ने किशोरी के घर में घुसकर की वारदात। नाबालिग किशोरी को युवक ने बनाया हवस का शिकार। हमीरपुर से खबर। नाबालिग के साथ दबंग युवक ने की हैवानियत। दबंग युवक ने किशोरी के घर में घुसकर की वारदात। हरदोई से खबर है। बीजेपी मंडल महामंत्री से कांस्टेबल के गाली गलौज करने वाले कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार को पर हुई कार्रवाई। एसपी नीरज कुमार जादव ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। भाजपा विधायक व जिलाध्यक्ष ने घटना का किया था विरोध। एसपी नीरज कुमार जादव ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी मंडल महामंत्री से कांस्टेबल की गाली गलौज की है। उस पर एसपी ने कार्रवाई की है। गाली गलौज करने वाले कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार पर हुई कार्रवाई। सीतापुर से खबर है। कृषि विभाग ने की छापेमारी। अवैध उर्वरक दवाई विक्रेताओं के ठिकाने पर की छापेमारी। बिना लाइसेंस गन्ना फैक्ट्री से हो रही थी बिक्री। पैरासाइट्स और उर्वरक की हो रही थी बिक्री। कृषि विभाग ने कई सैंपल्स को किया सीज। सैंपल जांच के बाद आगे बढ़ेगी कार्रवाई। तालगांव क्षेत्र के अकबरपुर गांव का ये पूरा मामला। सैंपल जांच के बाद आगे बढ़ ये कार्रवाई। बिना लाइसेंस गन्ना फैक्ट्री से हो रही थी बिक्री। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर से खबर है, खेत में खड़ी गेहूं फसल में लगी आग। हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से खाक हुई फसल। 2 बीघा भूमि में खड़ी फसल जली, हजारों की क्षति। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। ग्रामीणों ने मोर्चा संभालकर मुश्किलों से बुझाई आग। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पतियोरा गांव का ये पूरा मामला। ग्रामीणों ने मोर्चा संभालकर मुश्किलों से बुझाई आग। दो बीघा भूमि में खड़ी फसल जली, हजारों की क्षति। दो बीघा भूमि में खड़ी फसल जली, हजारों की क्षति। हाई टेंशन लाइन टूट कर गिरने से खाक हुई फसल। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची दमकल। दो बीघा भूमि में लगी आग। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची दमकल। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पतियोरा गांव का पूरा मामला। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। कौशाम्बी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कलेश्वर घाट में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बोलेरो कार चोरी हो गई। चोरों ने इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दे डाला। वहीं घटना का शिकार हुए श्रद्धालु प्रतापगढ़ जिले के बताए जा रहे हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रद्धालुओं ने घटना को लेकर थाना पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजनीतिक लोग भले ही चीख चीख कर वक्फ संशोधन के खिलाफत कर रहे हों, साथ ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी आदि ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
से पास होने के साथ कानून बन चुके वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वीकारता देनी शुरू कर दी है। धर्मगुरु स्वीकार करते हैं कि वक्फ की सोच को साकार करना चाहिए। वक्फ करने वाले अल्लाह के नाम पर ज़रूरतमंद गरीब मुस्लिम समाज की भलाई के लिए संपत्ति देते हैं, इसलिए वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ गुर्बत की से गुजर रहे मुसलमानों के हालात बदल सके, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब अवैध कब्जेदारी के शिकार वक्फ संपत्तियों को मुक्त हो सकेंगे, जिससे निश्चित तौर पर गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि बिल पर हो रही बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस धर्म नगरी स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का जिक्र किया था। आज़ाद पार्क सहित महाकुंभ परिसर में कुछ हिस्से को भी कुछ लोगों ने वक्फ संपत्ति होने का दावा कहे जाने की बात कही थी। वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है, लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो चुका है। आइए इस पे जानते हैं कि यहाँ के जो लोकल जो मुस्लिम समाज है वो क्या उसके पर उनकी प्रतिक्रिया है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ मस्जिद के एक मुतवल्ली साहब और उनके साथ साथ इमाम साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो मुतवल्ली साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो बिल पास हुआ है तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो है मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए? भाई, मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए हैं जो बिल आ रहे हैं, और अभी पूरी तरीके से इस बिल को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी जो हिसाब से हम लोगों को मालूम चला है तो वो बेहतर है कि अच्छे हैं। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि इस बिल के आने के बाद आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे जो फ़ायदा जो है वो मुस्लिम समाज को मिलेगा? सबसे बेहतर फ़ायदा तो ये मिलेगा कि जो अवैध कब्जे हैं वो हट जाएंगे, जो भू माफिया इस पे काबिज हैं इस वक्त प्रॉपर्टी पर, वो सब हटाए जाएंगे। जो अवैध तरीके से किराएदार बसे हुए हैं, नाजायज़ कब्जे बना लिए हैं, वो भी हटाए जाएंगे। जो किराया नहीं दे रहे हैं 6 से 7 साल से 10 साल से किराया नहीं दे रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सब हटाए जाएंगे। इससे अच्छी और क्या बात होगी फिर? इमाम साहब, आप यहाँ पे मस्जिद में इमाम साहब हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बिल पास हुआ है इसको आप किस तरीके से, क्या नज़रिया आपका इस पर? देखिए, कोई भी कानून पास होता है या कोई भी बिल पास होता है, उसमें अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो फिर नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी। तो अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए कोई कहीं से भी जो है, तो अब उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे ही बुजुर्गों द्वारा दान की गई या वक्फ की गई, उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। अब ये देखना, अगर ये कानून जो आइन आया है या ये कॉन्स्टिट्यूशन बदला है या इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें मुसलमानों के कितने फ़ायदे हो रहे हैं, क्या मुसलमानों को उनका हक़ मिल जाएगा इस कानून के ज़रिए, तो फिर तो इसका वेलकम है। और अगर नहीं मिलता है तो इससे पहले भी बड़े कानून बने हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे जो मस्जिद के मुतल्ली साहब थे और क्या कहते हैं इमाम साहब, जिनका कहना है कि जो बिल लाया गया है संशोधन बिल, ये बाकी बहुत ही सकारात्मक कदम है और अगर इससे मुसलमानों का इसमें फ़ायदा हो रहा है, गरीब तबके को जो इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो इसको जो हम इस स्वागत योग्य है। मैं मदद दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश ग्राउंड के पास खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। भीषण आग के चलते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी सीओ बन्ना देवी राजीव द्विवेदी ने दी। खबर बलिया से, जहां खेजरुई थाना क्षेत्र के शुक्रवार सुबह परिवर्तन निदेशालय की टीम ने सुजीत यादव घर पर छापेमारी की। कार्रवाई में धर्मेंद्र चौहान, सहायक निदेशक ईडी इलाहाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में की गई। टीम ने सुबह 6:40 से शाम तक अलमारी, बक्से, बैग और डिजिटल उपकरणों की गहनता से जांच कर कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में आयुष्मान योजना से जुड़े घोटालों में सुजीत यादव की संलिप्तता की आशंका है। सुजीत झारखंड में, जबकि उनका भाई भी मऊ जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्यरत है
आरोप यह है कि फर्जी कार्ड और बिना इलाज के भुगतान कराया गया। ईडी ने रांची, मऊ और बलिया में एक साथ छापेमारी की। सुजीत के पिता ने पुष्टि की कि टीम ने कुछ दस्तावेज व आयुष्मान कार्ड लेकर गई है और कुछ लिखित में भी दिया है। कौन लोग थे ये? क्या लिखा है उनके? कुछ बैच पे कुछ लिखा हुआ था? क्या पूछ रहे थे आपसे? कहाँ किस विभाग में करते हैं? तो क्या ले गए आपके घर से? खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के मादरीपुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब दबंगों ने इसरार के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपी की फरमान रेहान, रिजवान और इकराम नामक युवक ने इसरार और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे हमलावरों की बर्बरता साफ दिख रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। पक्षों के बीच मारपीट के एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लिया गया। जांच में थाना रहरा के अंतर्गत ग्राम मदारीपुर का है। लड़ने वाले आपस में चचेरे भाई हैं। घायलों को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कानपुर के केदवई नगर थाना क्षेत्र में देर रात BMW और इनोवा में रेस के दौरान एक हिट एंड रन की घटना घटी है, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इनोवा सवार युवक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह युवक उछल कर गिर पड़ा। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद होगी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक युवक की पहचान केदवई नगर H ब्लॉक निवासी नवीन गुप्ता के रूप में हुई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच कर रही है। कानपुर में बीते वर्ष 2023 में बांस मंडी से सबसे बड़े होजरी मार्केट में भीषण अग्निकांड हुआ था। अग्निकांड में लगभग 6 टावर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें से 2 टावरों को जमींदोज कर दिया गया था। व्यापारियों ने अपने पैसे से उसके निर्माण की बात की थी। इस मामले को लेकर जब व्यापारी कानपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे तो पता चला कि शारिक रसूल नाम के बिल्डर की ओर से पुनर्निर्माण को लेकर आपत्ति लगाई गई है। व्यापारियों का आरोप है कि शारिक रसूल सभी व्यापारियों को दोबारा से वही दुकानें बेचना चाहते हैं। व्यापारियों ने शारिक रसूल पर FIR दर्ज करने की मांग की। वहीं उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने कहा कि जिनकी दुकान जली उनके परिवारों में खाने के लाले हैं। हम सरकार से कहेंगे कि हमें निर्माण कराने का ऑर्डर दिया जाए। साथ ही आपत्ति दर्ज कराने वाले शारिक रसूल को कोर्ट में एफिडेविट देकर अपनी आपत्ति वापस ले, जिससे वह व्यापारी अपनी दुकान बनवा सके।
मार्च 2023 को बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था। हजारों करोड़ का नुकसान, 570 व्यापारी हताहत, और तब से बहुत सारे दुकानदार दुकान अपनी नहीं खोल पाए। उनमें से ये 2 टावर जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको गिरा करके नक्शा दाखिल किया गया। नक्शे में आपत्ति मकान मालिक ने लगा दी। उस आपत्ति के विरोध में ये आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तो हम व्यापारी बैठे हैं, अगर ये नहीं माने तो परिवार बच्चों के साथ यहाँ बैठ करके धरना दिया जाएगा। ये अभी तो 10 तारीख तक उनको समय दिया गया है। अगर 10 तारीख तक वो नहीं माने या नहीं समझे इस बात को, उन्होंने अपनी आपत्ति वापस नहीं ली और उसके एवज में उन्होंने अगर एफिडेविट नहीं लगाया तो ये आंदोलन और तेज़ होगा। ये मान करके चलिए, जो लोग इससे पीड़ित हैं, खास करके व्यापारी तो पीड़ित होता ही है, उसका परिवार भी पीड़ित होता है, तो सभी पीड़ित यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, पिछले सैटरडे शनिवार से यहाँ पे AR टावर, मसूद कॉम्प्लेक्स और रेडीमेड के कारोबारी जो कि 2023 से संघर्ष कर रहे हैं। मार्च 2023 में 2 टावर जिनमें पूरी तरीके से आग लग गई थी, उनको क्षतिग्रस्त करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार वो गिरा दिए गए और नया टावर भवन खड़ा करने के लिए नक्शा डाला गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने आपत्ति लगा दी थी। उस व्यक्ति को कई बार कहा गया लेकिन वो सुनवा नहीं हुए हैं। उनसे कहा गया कि आप एक एफिडेविट दाखिल कर दीजिए और अपनी आपत्ति वापस ले लीजिए, जिस वजह से आज सैकड़ों व्यापारी आज रोड पे बैठे हैं। लोगों को खाने के लाले हैं, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं और उस व्यक्ति से लगातार कहा जा रहा है अगर आज ये संघर्ष का 6वां दिन है, अगर उनको 10 दिन का समय दिया गया था, अगर इसके बाद भी उन्हें सुधरेंगे तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि उनके विरुद्ध जो है एक FIR दाखिल कराई जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। आगरा में बिना रजिस्ट्रेशन और अनधिकृत रूप से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस उपायुक्त यातायात अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में यह अभियान शहर के मुख्य मार्गों पर चलाया जा रहा है, जिनमें MG रोड, फतेहाबाद, हरी पर्वत और सदर क्षेत्र शामिल है। अभियान के दौरान 3 दिन में 941 वाहनों के चालान किए गए और 90 गाड़ियां सीज की गई हैं। इसके साथ ही नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अभिभावकों को सचेत किया और कि वह अपने बच्चों को वाहन न दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप पूरे शहर में अभियान चल रहा है। यह अभियान RTO, लोकल जो थाना है और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। अभियान में जो अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनकी सीजर की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो वैध ऑटो और ई-रिक्शा हैं उनके समस्त कागज हैं वो चेक किए जा रहे हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं वो चेक किया जा रहा है। यह इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी नाबालिग व्यक्ति है वो ऑटो और रिक्शा को न चलाए और यदि वो चला रहे हैं तो उसमें चालान की कार्रवाई और सीजर की कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिवस में आगरा पुलिस और स्पेसिफिकली यातायात पुलिस है उनके द्वारा 1000 ऑटो और रिक्शा का चालान किया गया है और लगभग 90 ऑटो और रिक्शा है वो सीज किए गए हैं और यह कार्रवाई RTO के द्वारा भी की जा रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सड़क के नियम हैं उसका सभी लोग पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। और हमारा आप लोगों के माध्यम से भी यही अपील है कि कोई भी नाबालिग व्यक्ति है वो ऑटो और रिक्शा न चलाए, जिससे कि दूसरे की जान है वो भी जोखिम। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मोत्सव को लेकर हेरिटेज वॉक हुई। इस वॉक में शामिल लोगों, खास बाहर से धार्मिक पर्यटन के लिए पहुंचने वालों को रामनगरी के पौराणिक धार्मिक स्थलों की जानकारी दी जा रही है। दशरथ महल से शुरू हुई हेरिटेज वॉक हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि से कनक भवन मत गजेंद्र मंदिर से होकर नया घाट स्थित रानी पार्क पर समाप्त होगी। हेरिटेज वॉक में शामिल भगवान शिव और माता पार्वती सहित नारद का स्वरूप धारण करने वाले कलाकार आकर्षण का केंद्र बने हैं। इसी तरह लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी की वानर सेना का भी लोग सराहना कर रहे हैं।
खबर गाजीपुर से, जहां गहमर थाना क्षेत्र के कहरिया गांव में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक झोपड़ी पर चढ़ गया, जिससे एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मां कामाख्या धाम के पास सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने वाले लालजी डोम का परिवार रात खाना खाकर झोपड़ी में सो रहा था। सड़क पर जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर स्टीयरिंग पर चालक का नियंत्रण न रहते ट्रेलर झोपड़ी पर चढ़ गया। इससे झोपड़ी में मीठी नींद सो रही लालजी की 5 वर्षीय बेटी कबूतरी और 2 वर्षीय बेटा ज्वाला और 7 वर्षीय बेटी सपना की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा पत्नी संतरा देवी और एक अन्य बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को CSC बदौरा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे को अंजाम देने के भाग निकला ट्रेलर तो बरामद कर लिया, लेकिन चालक भागने में सफल रहा। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तीन ब्रॉडेड बच्चे लाए गए थे, सपना, कबूतरी और ज्वाला, 8 साल, 7 साल और 2 साल के। ये बच्चे मृतक आए थे और उनको मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया। और लेके आया था कहाँ से? ये कांस्टेबल द्वारका तिवारी द्वारा लाए गए थे गहमर थाने से। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर देखने से? एक्सीडेंटल लग रहा। झांसी पुलिस ने शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर खिड़की मछली मंडी रोड के पास एक निर्माणाधीन मकान पर छापा मारकर 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। ये सटोरिये ऑनलाइन IPL मैचों में सट्टा खिलवाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 5 मोबाइल, 55,000 रुपये और एक रिकॉर्ड रजिस्टर बरामद किया। पकड़े गए चारों सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। CO सिटी स्नेहा तिवारी ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक निर्माणाधीन मकान में ऑनलाइन IPL मैचों पर सट्टा खिलवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर इन सटोरियों को गिरफ्तार किया। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के क्रम में SHO कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना मिली, जिस पर विश्वास करके दबिश दी गई और 4 अप्रैल की रात को ओरछा गेट चौकी क्षेत्रांतर्गत सागर खिड़की इलाके से एक निर्माणाधीन मकान से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक वेबसाइट TVS Pro 99 के माध्यम से बेटिंग कर रहे थे। इनके पास से हमें 5 मोबाइल फ़ोन, लगभग 55,400 रुपये और एक बही खाता मिला है, जिसमें ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी और इनके और कौन कौन से साथी हैं, इसका पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कासगंज जिला अस्पताल में अब मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब जिला अस्पताल में CMS की पहल पर अस्पताल में QR कोड सिस्टम लागू किया गया है। मरीज अपने फ़ोन पर चस्पा QR कोड को स्कैन करके आसानी से पर्चा प्राप्त कर सकें। QR कोड स्कैन करने पर एक फॉर्म मिलेगा, जिससे मरीज अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर भरकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इस टोकन के नंबर के माध्यम से मरीजों को पर्चा काउंटर से अपना पर्चा प्राप्त कर सकते हैं और इलाज शुरू कर सकते हैं। कासगंज जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए अब पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, जिस ऐप में एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद मरीजों को एक फार्म मिलेगा। उस फार्म में अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखने के बाद उनको टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर को दिखाने के बाद पर्चा काउंटर से वे अपना पर्चा ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। यूपी के जनपद अमरोहा के नौगांवा सादत थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास नाकाम हो गया। घटना चुकरा फ्यूल पॉइंट की है, जहां 2 लुटेरे 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन से 5,000 रुपये छीनने लगे, लेकिन सेल्समैन बबलू सिंह की बहादुरी से एक आरोपी को बाइक से खींच लिया गया। घटना के दौरान पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी दौड़ाकर दोनों आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी दानिश और फरमान को गिरफ्तार किया, जो मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में यह सामने आया कि दोनों कुछ दिन पहले ईसापुर गांव में चोरियां की थीं। पुलिस ने आरोपी को बिना नंबर की बाइक जब्त कर ली और उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। तादाद के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पे 2 बाइक सवार लड़के आए और पेट्रोल भराने के बहाने वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे जो कर्मी था उसके हाथ में जो पैसे थे छीनकर भागने लगे, जिसमें जन सहयोग से और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से
दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 100% 5,000 रुपये जो छीने गए थे वो बरामद किए गए। ये दोनों ही मुरादाबाद के निवासी है। इनके ऊपर पूर्व में भी इस प्रकार लूट का मुकदमा पंजीकृत है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास ने औरैया के बाबरपुर कस्बे का नाम बदलने की मांग की है। महंत ने बाबरपुर कस्बे का विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते हुए इसका ऐलान किया है। कार्यक्रम के दौरान महंत ने अजीत मल ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे से मुलाकात की और आशीर्वाद मूल उद्देश्य क्या था आपका दिया। महंत ने कहा कि यह देश सनातन धर्मियों का है और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बाबरपुर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखेंगे। एटा के राजा रामपुर थाना क्षेत्र के भरगेन रोड स्थित तंबाकू गोदाम में लगी भीषण आग, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की उठती लपटों और धुएं के निकलते हुए गुब्बार को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची राजा का रामपुर पुलिस की आग बुझाने में नाकाम की कोशिश रही। आग की विकराल रूप देखते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फर्रुखाबाद व कासगंज जिले से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। खबर हरदोई से है, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी साबित होगा और इससे गरीब अल्पसंख्यकों का उद्धार होगा। उन्होंने भारत सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में यह नया वक्फ कानून पारित किया है। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद यूनुस को मोदी की खरी खरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात हुई। शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेता बिम्स्टेक सम्मेलन से अलग मिले। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बातचीत हुई। पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती से अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। लगभग 40 मिनट ये मुलाकात हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश की बात कही और बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर अकलियत पर जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर मोहम्मद यूनुस को खरी खरी सुनाई गई है। देखिए मनोज, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री थाईलैंड के दौरे पर हैं। वहाँ बिम्स्टेक का आयोजन हो रहा था। बिम्स्टेक में बांग्लादेश के भी शामिल हुए थे।
सवाल यही था कि लगातार बांग्लादेश के अंदर जब से वहां पर शेख हसीना पदस्थ हुई है, उनकी सरकार का परिवर्तन हुआ है, तब से ही तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। सीमा पर हलचल अलग तरह की चल रही थी। तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार पहले भी नाराजगी जता चुकी थी और बार बार भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश सरकार को कहा जा रहा था कि वहां पर हिंदुओं के साथ, हिंदू धर्म स्थलों के साथ जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से भारतीय के हिसाब से हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उसको लेकर उस वहां की स्पष्ट सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नव निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई तो उस दौरान उन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोर शोर से उठाया गया और इस सख्त लहजे में भी कहा जा सकता है कि उनको कहा कि जो गतिविधियां हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में चल रही हैं उनको तत्काल बंद करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं जो बांग्लादेश की स्थिति है उसके हिसाब से बेहद नाजुक मोड़ में है, तो लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की जो सीमा है, भारतीय सीमा से सटे हुए इलाकों में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री के तरफ से उठाया गया मुद्दा और कहा गया कि इस तरह की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार लगातार ये चाहती है कि बांग्लादेश में जिस तरह की इस समय एक्टिविटीज चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और हिंदुओं और हिंदू धर्म के साथ जो वहां पर गतिविधियां की जा रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। इस दौरान एस जयशंकर और अजीत डोभाल भी मौजूद है। 40 मिनट की इस बातचीत में तमाम कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं, सिखों और तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर इस बैठक में इस विषय को उठाया गया और बांग्लादेश सरकार को एक खास संदेश जरूर दिया गया। और अब हम बात करेंगे वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विधेयक को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। मोहम्मद जावेद वक्फ को लेकर बनी जेपीसी के सदस्य भी रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही यह संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन और प्रबंधन का अधिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।